किचन जो खत्म कर दिया है तब दूसरी वो कमरा निकला, यानी किचन ले लेता तो वो कमरा में नहीं निकलता। कि वहाँ सर्वे में करते थे, सहमति पे गए जी 25-25 मीटर अलग से पशुवाड़ा के लिए दिया जाएगा, ये डीएम कहता था खुद, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। हम यहाँ कहाँ रहे अंधेरे में। अगर जो हमारे साथ ज़्यादा नाइंसाफ़ी करेंगे तो हम ये इन्हें जो ये दिए ना ये पार्क, हम इनमें दफनाने शुरू कर देंगे अब। नमस्कार, मैं धीरज मिश्रा और आप सभी का द लल्लन टॉप में स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के इस समय हम लोग जेवर आए हैं और जेवर आते ही सबसे पहले हम उस जगह पर गए जहां पर एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाने का दावा किया जा रहा है। आज से करीब 2 महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्षेत्र में आए थे और उन्होंने जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। वहाँ पे लोगों से बातचीत करने के बाद हमें पता चला कि उस एरिया में जहाँ पे एयरपोर्ट बनाया जाना है, वहाँ के रहने वाले लोगों को करीब 7-8 किलोमीटर दूर एक कॉलोनी में बसाया जा रहा है। तो हमने ये सोचा कि एक बार चल के उस एरिया को देखते हैं कि वहाँ के लोग किस तरीके से रह रहे हैं। और यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ के लोगों को आप ये देखिए कि इस तरीके का छोटा छोटा सा मकान बना के, मतलब ये खुद बनवाए हैं, इनको ज़मीनें दी गई हैं। पर व्यक्ति अगर जो 18 साल की उम्र से ऊपर है तो 50 मीटर के हिसाब से ज़मीन दी गई है। और लोगों में काफ़ी नाराज़गी है इस बात को लेकर के कि उनके बसे बसाए गांव को, उनके बसे बसाए घर को प्रशासन ने आनन फानन में उजाड़ दिया। उन्हें वहां से निकलने तक का भी मौका नहीं दिया गया। और लंबे समय से वो कुछ लोग रेंट पे रह रहे थे, कुछ लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रहे थे। और अब इस जगह पे जो उन्हें ज़मीन दी गई है, उस ज़मीन का जो एरिया है वो काफ़ी कम है, ऐसा लोगों का दावा है। और उसको वो यहाँ पे इन घरों को अपने तरीके से बनवा रहे हैं, लेकिन इसमें तमाम तरीके की दिक्कतें उन्हें आ रही हैं। आइए एक बार पहले हम आपको एक सैंपल दिखा देते हैं कि जो जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए जो ज़मीन दी गई है और उसको लेकर के जो जगह लोग घर बना रहे हैं वो किस शेप में है, कितना स्पेस है उसमें। तो एक हमारे सामने देखिए कि ये अभी ये घर बन रहा है। इधर आ जाओ बाबू, तुम ये देखिए, ये इनको यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी बड़ी ज़मीन, इतना स्पेस दिया गया। आपका है भैया? हाँ जी। किसका है ये? इरफान। आज इरफान, क्या नाम हुआ आपका भैया? इरफान। इरफान। तो इरफान जी ये बताइए कि आप कहाँ, कौन से गांव से आए हुए हैं? नंगला शरीफ खां से है। नंगला शरीफ खां। अच्छा। तो कितनी ज़मीन आपको यहाँ पे दी गई है? ये दिए जी जो भी 50 मीटर की, ये दिए जो 50 मीटर की, इसमें देख लो तुम। अब गांव में कितनी ज़मीन थी आपकी? गांव में तो बते रही थी रहने के लिए, तो इससे तो बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ तो बहुत ही कम दिए। अभी इसमें देख लो तुम, क्या 2 कमरे बन सकते। थोड़ा अंदर एक बार चल के हमें दिखा दीजिए कि क्या है, थोड़ा सा देख लें। कि सरकार का दावा है कि विस्थापन का कार्य बड़ा ज़ोर शोर से चल रहा है और पूरी व्यवस्था की गई है। तो आप थोड़ा सा हमें एक अनुमान हमारे दर्शकों को दीजिए। अच्छा, एक ये कमरा है आपके लिए? यही बड़ा कमरा निकल रहा है बस। सबसे बड़ा कमरा ये है? अच्छा। और जो किचन लेते तो फिर इसमें ये कमरा भी नहीं रहता। अच्छा, किचन खत्म करके नहीं, यहाँ पे एक छोटा सी बैठक निकालते हैं सामने। अच्छा, एक ये है। हाँ जी। ओके, और फिर वो सामने वो बैठक से। अच्छा, आइए। और ये जीना ले दिया, इसमें देख लो, इसके नीचे लेट की बात मिले तो फिर वो नहीं रहता रास्ता। तो इसमें आप क्या बनाएंगे? लैट्रिन बाथरूम? बाथरूम मांगेंगे यहाँ पे। अच्छा, और ये आगे का कमरा हो गया। ये भी कमरा जो निकला ना अंदर का, जी। किचन खत्म करके नहीं तब निकाला गया। वो किचन जो खत्म कर दिया है तब दूसरी वो कमरा निकला, यानी किचन ले लेता तो वो कमरा में नहीं निकलता। इतनी कम जगह है यहाँ पे। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि वहाँ पे गांव में कितनी ज़मीन थी आपकी? गाँव में तो देखो दूर खेती बाड़ी भी थी और वैसे रहने की जगह तुम जानो हो, 1-1 बीघे में बना रखे हैं पब्लिक ने अपने घर मकान। हाँ। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में हम 7 भाई हैं। तो ये 7 लोगों के लिए है? नहीं, ये एक के लिए है। 7 लोगों के लिए तो अलग-अलग है। वहाँ से उनको अलग है, इनको अलग है। 7 प्लॉट अलग-अलग है। 50-50 मीटर के अलग-अलग है सबके लिए। मम्मी के लिए अलग है। हाँ। अच्छा, बस ये। तो ये बताइए कि वहाँ पे ज़मीन का मुआवजा आपको मिल गया?
हाँ मिल गया मुआवजा मिल गया। भाई है 2 छोटे वाले, एक सिस्टर ही, उनके पैसे अब तक नहीं आए। दलालन को दे नुके इतने रुपए देंगे, आधे आधे में करवा अब तक रुपये भी नहीं आए। 6 महीना तो अब तक हो गया हमें। और 3 लाख रुपए और उल्टे कर्जा के लेके दे दिए ब्याजू। अब तक भी खा खा के बैठ गए, वो क्या बोलते हैं उसे, पटवारी हुए, ये सब खा खा के बैठ गए। किसी ने अब तक पैसे नहीं डाले। बस यही हुआ है, बस हमारे पैसे आ जाए, बस इतनी चाह है हम तो। नहीं तो कुल कितने रुपए मुआवजा आपको मिला था? हमें क्या मिला, इसके जो हमारे घर गांव में मकान था उसके मिले हमें 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख में बना लो इसे जाके। नहीं अब 1.5 लाख में तुम लगा लो कितना बना लेंगे 1.5 लाख में? नहीं, सिर्फ 1.5 लाख मिला आपको? 1.5 लाख मिला। और जमीन का कुछ नहीं? जमीन भी तो इनका क्या, आप जमीन का बताना, जो जमीन है जो घर है ना गाँव में, उसका ही 1.5 लाख दिया पूरा ही। अब उस 1.5 लाख में लगा लो तुम, जहाँ पर रह रहे जिस घर, वैसे जंगल की जमीन तो ही नहीं हमारे, जो रह रहे थे जिसमें, उसका ही 1.5 लाख रुपए दिया। कि 1.5 लाख में अब तुम लगा लो क्या बना लेंगे, यहाँ पे बन जाएंगे घर मकान। अच्छा, हाँ बस यही है। गांव की जमीन का तो कोई पैसा दिया ही नहीं है। जो लाल डोरा में जमीन थी उसका कोई पैसा नहीं है। जो लाल डोरा में थे गाँव में, ये जो लाल डोरा में थे, लाल डोरा में किसी को कोई मुआवजा नहीं दिया है। मलबे का पैसा दिया है, मलबे का भी किसी को कितना ही दे दिया। और किसी को तो ये लगा लो जिसके 10 लाख लग रहे हैं क्या, तो उसके 2 लाख रुपए दे दिए मलबे के। बहुत कम पैसा मिला पब्लिक को। और ना ही किसी को कोई पहले जो ये सहमति ले रहे थे कि पशुवाड़ा मिलेगा हर आदमी को। गांव में आदमी गाय भैंस रखता, आज तक ना किसी को कोई पशुवाड़ा मिला है। जबकि वहाँ सर्वे में करते थे, सहमति पे गए जी 25-25 मीटर अलग से पशुवाड़ा के लिए दिया जाएगा, ये डीएम कहता था खुद। लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। और ना ही अभी शमशान घाट कोई है, ना ही कब्रिस्तान है, ना ही कोई मंदिर का पैसा आया अभी तक, ना कोई मस्जिद का पैसा आया अभी तक। और जो 18 सन 2018 में जो 18 साल का बच्चा, उसी का पैसा आया है। बाकी जो अब 20 में, जैसे पैसा दिया हमें 20 में, 21 में, उसकी जो मतलब बालक 21 में कोई वो नहीं गिरी है बालक की। जैसे 20 साल का होगा बालक, जो 18 में होगा 18 साल का, उसके लिए ही आया है प्लॉट भी और पैसा भी। जैसे मुआवजा दिया हमें 20 में और 21 में, उसका कोई नहीं, वो 2-3 साल काट दिए। तो बहुत ही समस्या है जी। और एक हमारे भरी बरसात में मकान तोड़े गए, 15 दिन का भी टाइम नहीं दिया हमें, वहाँ से तोड़ फोड़ करके तुरंत भगा दिए। यहाँ ना जब आए उस टाइम पर ना कोई लाइट की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं, खाली ये प्लॉट काट के दे दिए जाओ। अब कोई आदमी 15,000 रुपये किराए के दे रहा महीना में, कोई 20 दे रहा है, कोई रिश्तेदारी में जाकर पड़ा, बड़ी मुश्किल मतलब परेशानी सामना करा पब्लिकों ने यहाँ। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी यहाँ रहने पे क्या दिक्कतें आ रही हैं? अभी यहाँ बहुत दिक्कत है। अभी पहली बात तो मकान कंप्लीट नहीं है अभी। जो हमारे वहाँ मीटर है वो मीटर ना लगाए जा रहे। हमारी मांग तो यही है कि जो हमारे वहाँ मीटर है वे मीटर यहाँ फिट करे। जहाँ हम यहाँ कहाँ रहें अंधेरे में, ना तो लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं, ना कोई नाली वाली इनकी व्यवस्था कर रहे हैं। ये हमारे साथ इन्हें धोखा करा है बहुत ज़्यादा। झूठ बोल बोल कर हम पे सहमति लिखवा ली, झूठ बोल बोल कर सहमति लिखवा ली। क्या सहमति दो हमें कि हम ये भी देंगे, हमें ना दिया कुछ भी। और हमारे साथ ये धोखा करा है। यहाँ ना नाली है, ना बारिश हो जाए यहाँ इसमें खिचड़ते डोलो, यहाँ पशुवाड़ा ना दिया। हमारे मीटर है, वहाँ के मीटर काट के फेंक दिए, मीटर ना लगा रहे। यहाँ कह रहे हैं नया कनेक्शन करवाओ, 11 हज़ार रुपये के कनेक्शन की मांग रहे हैं। हम कहाँ से करेंगे? 11 हज़ार रुपये देंगे? गरीब आदमी है यहाँ, हैं? हम कहाँ से देंगे इतने रुपए? हमारे जो रोजगार है, रोजगार छूट गए। जो रोजगार है, रोजगार छूट गए। और हम ला के यहाँ पटक दिए। यहाँ बियाबान जंगल है। जब हमने यहाँ आके नहीं, हम किराए पर हैं, 11 हज़ार रुपये किराए के दिए। कोई रिश्तेदारी में फंसा हुआ है, कोई कहीं फंसा हुआ है, और हम ला के यहाँ डाल दिए। बताओ। और किसी को तो किसी के घर में लगे हुए हैं 10 लाख रुपए, उसके दे दिए 5 लाख रुपए, जाओ बनाओ। हमारे साथ ये धोखा करा है इनने। कौन से गांव से आप आए हैं? नंगला शरीफ खां से आए हैं हम। अच्छा, नंगला शरीफ खां। हाँ जी। अच्छा, हम यहाँ पे आए तो कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ शमशान की भी दिक्कत है। ना शमशान है, ना कब्रिस्तान है। अगर जो हमारे कोई
मर जाता है, डेड हो जाती है, उसे कहाँ लेके जहाँ जेवर वाले मना कर देते हैं हम नहीं दाबन देंगे, हम नहीं फूकन देंगे। बताओ हम कहाँ लेके जहाँ। अगर जो हमारे साथ ज़्यादा नाइंसाफ़ी करेंगे तो हम ये इन्हें जो ये दिए ना ये पारक, हम इनमें दफनाने शुरू कर देंगे। अब यही वो है, और कोई उपाय ना है हमारे लिए। ना मस्जिद के रुपए दिए हैं, ना मस्जिद के लिए जगह बता रहे हैं कि ये तुम्हारी मस्जिद के जगह है। अच्छा, गांव में मस्जिद थी? हाँ, गांव में मस्जिद थी, दो मस्जिद थी, 6 गांवों के लिए एक मस्जिद दी है। उसे भी बता ना रहे हैं कि यहाँ तुम्हारी मस्जिद की जगह है, यहाँ ईदगाह की जगह है, यहाँ तुम्हारी कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान तो दे ही ना रहे हैं, अभी बता ही ना रहे हैं कब्रिस्तान है या ना है। ना मंदिर है, ना मस्जिद है, ना कब्रिस्तान है, ना शमशान घाट है, ना हमारे पंचायत घर है वहाँ, ना पंचायत घर हैं। चौपाल बनी हुई है, ना कोई चौपाल है, कुछ भी ना दे रहे हैं। वहाँ ईदगाह भी ना दे रहे हैं। कुल कितने गांव के लोग आए हुए हैं यहाँ पे? यहाँ ऐसे हैं कोई 7-6 गांव आए हुए हैं इसमें। अच्छा, हाँ, 7 गांव हैं। और कितने लोग होंगे, एक अंदाजा आप बताएं, कितने परिवार? मतलब 12,000 परिवार के करीब हैं। 12,000? अच्छा, 12,000 परिवार वहाँ से जो आए हैं, 12,000 के करीब हैं। अच्छा, सरकार का ये है, उनका एक क्लेम है कि जेवर एयरपोर्ट बनने से इस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास हो जाएगा और जो लोगों को यहाँ से विस्थापित किया गया है उनको सही विस्थापन हुआ है। अब किसी के घर को उजाड़ के नहीं दूसरे के घर को बनाओ, ये कोई बनाने में बनाना थोड़ा ही है भाई। विकास तो जब मानोगे जब हमारा जो वहाँ से भगाए हैं उसका सही वो करें, वो है विकास। तो अब एक आदमी को दुखी करके नहीं एक आदमी को राजी कर लो, ये कोई विकास में विकास थोड़ा ही है। ये तो सर्वनाश है, विकास थोड़ा ही है ये। आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं? हमारे परिवार के 9-10 परिवार हैं। हमारे जो परिवार है। तो सबको ये ज़मीन मिली हुई है, सबको प्लॉट मिला है? हमारे वहाँ जैसे 300 मीटर की जगह ही वहाँ, जो यहाँ आके नहीं हमें 50 मीटर जगह दी है। ये नाइंसाफ़ी हुई है हमारे साथ, आधी जगह भी ना दी। अच्छा, ये बताइए कि जब वो आपसे मंजूरी वगैरह ले रहे होंगे तो ये पता था आपको कि आपको इतनी ज़मीनें मिलेंगी, 50 मीटर मिलेगा? जो पहले ना बताई, पहले तो ये बताई कि भाई हम आधी जगह देंगे। अच्छा, हाँ, मलबे का पैसा इतना देंगे, वो भी उसमें भी झूठ बोली है इनने। तो मुआवजे के रूप में कुल कितनी राशि मिली है आपको? मुआवजे के उसमें जो मैं अपनी बताऊं, हाँ, अपनी बताइए। 6,36,000 तो मेरे आए हैं और मलबे के आए हैं 6 लाख के करीब मलबे के आए हैं और एक प्लॉट मिला है बस 50 मीटर का, ये मिला मुझे। हाँ, जबकि मेरे 4 लड़के हैं और 3 लड़की हैं। बताओ उनका कहाँ से मैं करूँगा? अच्छा, एक बार थोड़ा सा हमें समझाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि विस्थापन कर दिया तो यहाँ से उनको शहर में ज़मीन दे दी। थोड़ा ये भी बताइए कि आप जैसे गांव में रहते हैं तो वहाँ एक आपकी बनी बनाई पूरा सिस्टम होता है, आपके आय का भी ज़रिया बना होता है। यहाँ पे आने की वजह से किस तरीके से वो प्रभावित होता है? यहाँ तो सारी प्रभावित है। यहाँ ना तो जो हम कमाते थे ना वो कमाई रही, और जो हमारा काम छूटा है, जैसे 6 महीने लगे इसे बनाने में, उसमें हम फुल परेशान रहे हैं। अच्छा, आपको बनवाने में कितना खर्चा आ गया? बनवाने में आए हमारे 16-17 लाख रुपए आए हैं। अच्छा, 16-17 लाख लग गया? हाँ। अच्छा। तो आप कह रहे हैं कि गांव में आपके पास कमाई का जरिया था, तो गांव में कैसे कमाते? मतलब वो कैसे? मेरा वेल्डिंग का काम था, मैं वेल्डिंग का काम करता था। अब जब मैंने आके नहीं यहाँ 6 महीने गुजारे हैं इसे बनाने में, तो वो काम मेरा फेल होगा भाई। 6 महीने अगर जो किसी की दुकान बंद रहेगी उसमें क्या बचेगा? कुछ बचेगा? वो ख़त्म होगा मेरा। अच्छा, बताइए कि चुनाव का मौसम चल रहा है और अभी मैंने देखा कि कांग्रेस के नेता गए हैं और भी लोग आते रहते होंगे, तो इन लोगों का क्या कहना? आप ये अपनी परेशानी आप उनको भी तो बताते होंगे। जो फिलहाल सरकार है
वो तो आ ही ना रहे हैं जिसकी फिलहाल सरकार है, और जो वैसे उनके खिलाफ है वो आमे हैं। तो वे आमे हैं कि हमें वोट करो और हम तुम्हें सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, वो उनके खिलाफ बोले हैं। अब किसकी सच है क्या ना है, अब क्या बता सकते हैं। समस्या तो यहाँ पे काफी है। अच्छा, तो आइए हम लोग और लोगों से बात करते हैं। हम लोग जब सुबह शुरू में यहाँ पहुँचे तो अम्मा थी, उनको कुछ बता रही थी, थोड़ा उनसे बातचीत मैं कर लूँ। तो भैया इधर आइएगा तो एक सेकेंड। अम्मा बताइए क्या कह रही थी आप, जब हम यहाँ पे आए तो आप कुछ समस्याओं के बारे में बता रही थी कि यहाँ क्या दिक्कत आ रही है। हमें सब तरह की दिक्कत आ रही है जी। यहाँ पे ढोर हमारे बिक गए, हमने 70-80 हज़ार की 60 हज़ार की भैंस ली, वो सब हमारी नई पानी के भाव में गई है। हमने 9 का माल 100 में दिया अपना मजबूरी में, नहीं तो जमीन है नहीं, नहीं जा जाती कुछ और अपन गुजारा करते थे हम अपने, हमारे बच्चे। अब यहाँ हमारे प्लॉट पड़े हैं खाली, हमें पैसे भी नहीं आया हमारे बच्चों का, 2 बच्चों को पैसा नहीं आया हमारा। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं ये 7 भैया हैं, 1 लड़की है, तो उनके बच्चों को पैसे नहीं आए, 2 के प्लॉट आ गया, पैसे नहीं आए। हाँ पैसे नहीं आए बेटा अभी हमारे, और हम इतने परेशान हैं यहाँ कि हम जाड़े मारे बीमार रहे हैं हम, और हम जाड़े मर रहे हैं बेटा, हमारे मकान भी ना बंद कर दे रहे हमारे बच्चों पे। नहीं तो आप कह रही थी कि आपको पहले से वहाँ निकाल दिया गया और सर्दियों में बाहर रहना पड़ता है। बाहर रहना पड़ा, हमारे जच्चा तक नहीं रुकन थे हमारे वहाँ पे, हमारे जच्चा को भगा दिए घर में से, निकाल को चलो यहाँ से लेके चलो, तुम मकान फोड़ दिए, दब रहे हमारे बच्चे चद्दरों में दब गए वहाँ पे गाँव में। इतना सा बच्चा हमारा 2 दिन की जच्चा ही हमारे जो घर से बाहर से निकाली गई गाँव में। सारे प्लॉट फोड़ दिए थे, हमने एक कमरा छोड़ा था अपनी माँ के लिए और हाँ। अपने भाभी के लिए जो चाहिए उनके लिए रख दिया हमने, मन की सब बाद में फोड़ेंगे। हमारे वो बिल्डोजर से वो भी तोड़ने के लिए उसे भी तोड़ गए, चला दी उस पे। पुलिस गई, पुलिस ने हमारा सामान बाहर फेंक दिया सारा, और हमारे जच्चा हाथ से पकड़ के भगा दी बाहर। यानी बच्चा भी हमारा था कि आपका 1 हफ्ते में पैसा आ जाएगा, लेकिन 2 बच्चों का पैसे नहीं आया, अब तक भी नहीं आ रहा हमारा, आज तक नहीं आया। आज हमें 6-7 महीने हो गए हैं। अब हमने यहाँ बहुत तंगी में हमने यहाँ टाइम काटा अपना, जब वहाँ से भगाए गए हैं। अब गरीब आदमी पैसे, हम मालदार आदमी तो भैया पैसे तो अपने मंगा लिए, किसी कोई किराए पर रहेगा, हमको तो किराया भी मुफ्त नहीं हुआ, हम किराए दलालों ने हमें नुकसान पहुँचाया है। हमारा तो किराया भी नहीं है हम पर, जो हमारे बच्चों को हमने यही धूप में ताप में यही रखे अपने बच्चे, बारिश में भीगे, और अब जाड़े मर रहे हैं बच्चे हमारे। नहीं तो ये बताइए कि आपको जाड़े में बाहर क्यों रहना पड़ता है, मतलब जब हमारे मकान नहीं बन रहे, टाइम नहीं दिया सर सरकार ने। अब जो है ना, अब हमारे मकान नहीं बने हैं, तब हम जाड़े में तो मर ही रहे हैं। अब भी जाकर जब तुम प्लॉट खाली अब दे बने रही है, अब बताओ इनमें कैसे रह ले हम बच्चों को लेकर। एक वे पड़े प्लॉट खाली पड़ा हमारा, और अब उसमें बिगड़ पैसे क्या करें बेटा, हम बताओ। मतलब उन्होंने इतना समय नहीं दिया कि आप ये बनवा लीजिए और फिर वहाँ से खाली करिए? नहीं जी, पहले यहाँ तो कुछ भी नहीं, वहीं से पहले वहीं फोड़ा तोड़ी कर दी, जब भगाए गए हम वहाँ से, जब यहाँ के चौड़े में पड़े अपने बच्चों को लेकर, अपने धंडोर को जच्चा को अपने भी अब लेकर पड़े, छोटे मोटे बच्चे हमारे। जेंट्स लेडीज जो भी लेटरिन बाथरूम की भी समस्या थी, परेशानी बेटा, टट्टी पेशाब की भी जगह नहीं है, बताओ कहाँ चौड़े में बहू बेटी है, जिसकी सियानी समानी बहू बेटी कहाँ जाकर टट्टी पेशाब करें, ऐसे ताड़े गए वहाँ से। और नू कह दी यहाँ से भगो तुम, और ना मकान तोड़ोगे ना भगोगे, जेल जाओगे। अधिकारियों ने कही वहाँ जा कर गाँव में हैं, जब वहाँ से भगाए गए हैं। जिनके पास पैसा हुआ तो अपने रह ले, अपने किराए पे चले गए। हमारे पास पैसा नहीं, हम अपने बच्चे अपने जन कैसे गुजारा करा यहाँ ला कर। आज भी परेशानी में है, और अब भी हमें वही जो परेशानी जब ही ना बेटा, वही परेशानी अब है हमें यहाँ। हमारे बच्चों को अब कर्ज पानी ले लेकर हमारे बच्चे मकान बना रहे हैं बुरे भले, ये भी ना बन कर दे रहे। अभी किसी पे पटाव नहीं आ रहा, किसी पे कुछ नहीं हो रहा। अच्छा अम्मा, वो जो जिस गांव में आप रहते थे वो कितना पुराना है, कब से मतलब? तो हमारे तो बड़े बूढ़े बहुत दिन आ गए हैं बेटा, हमारे तो वहाँ हमारे बड़े बूढ़े गुजर गए, 3-4 पीढ़ी 4-5 पीढ़ी क्या 10 पीढ़ी गुजर गई, जब से हम और रहते थे उस गाँव में, नंगले शरीफ खां में। बहुत दिन पुराना गाँव था वो। हाँ, हमारे बहुत बड़े बूढ़े बुजुर्ग है हमारे, खत्म हो गए सब वहीं पे। बहुत पुराना गाँव हुआ, कोई नूना कभी नए वहाँ का आकर बसे है। 10-20 पीढ़ी बदल गई, जबकि वो गाँव वहाँ बसे हुए।
अच्छा, नेता वगैरह जो आजकल चुनाव में आ रहे हैं तो आपकी बात होती है उनसे? आप लोग कहते हैं कि क्या हमारे सामने ये दिक्कत है और वो कुछ बताते हैं समाधान? कुछ नहीं बताते, कुछ भी नहीं बताते, चले जाते हैं, आश्वासन देते हैं, खाली भाषण देकर चले जाते हो। तो हमारे सुनते ही ना है, ना गांव में सुनी ना यहाँ सुनने, कोई किसी ने नहीं सुनी गरीब आदमी की। गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, सुनवाई है तो सिर्फ पैसों वालों की सुनवाई है यहाँ पे। दलालों ने पैसे नहीं आने, हमारे बच्चों के पैसे दे दिए हमने, किसी को 50,000 दिए, किसी को 10-20 कर्ज के ले लेकर, ब्याजू पैसे ले लेकर हमने पैसे दिए हैं, और वे पैसे भी हमारे नहीं, वो भी हमारे ऊपर 2-3 लाख रुपए का कर्ज रखा हमारे बच्चों के चक्कर में, और पैसे अब तक भी नहीं आए। दलाल मतलब दलाल कैसे है इस बीच में? ये दलाल नूहे के पैसे खा जावे। अब तुम कह लोगो निकलाओ, तुम मुझे दे दो 50,000 रुपए, मैं तुम्हारे बच्चों के पैसे डलवा दूंगा, कि तुम आधे हम डलवा दूंगा। पैसे ले लिए, अब पैसे डलवाई नहीं। अब बताओ क्या गरीब आदमी के लिए तुम्हारा जावा है? बताओ बेटा तुम हैं, पैसे भी नहीं दिए और वे पैसे भी नहीं आए। पटवारी ने भी पैसे खाए हैं हमसे, जो पटवारी था उसने भी पैसे, उसने देखा था क्या नाम है, कौन सा घर किस पोजीशन पे है, उसे तो सब पता था। हाँ, उसने भी पैसे खाए, सब उसके घर पे जा जाके पैसे दिए हमने, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। हमारे बच्चों के पैसे आज तक नहीं आए, दो बच्चों के आए ना हमारे प्लॉट बच्चों। आ गया, पैसे क्यों नहीं आए? पैसे इस वजह से नहीं आए क्योंकि दलालों ने बोला था आधे आधे में काम होगा, और जो वहाँ पे अठौती पे बैठे हुए हैं अधिकारी, उन्होंने भी उन दलालों की बातों में आके पैसे खाने के चक्कर में हमारे पैसे नहीं डाले, हमारे टोकन नहीं काटा आज तक। क्यों? क्योंकि दलालों ने बोला था इनसे आधे आधे पैसे आएंगे, कुछ तुम रखना कुछ हम रखेंगे, इस वजह से ये सब कम हुआ है। हमारा आज तक भी हम परेशान हैं। दो बच्चों को पैसों में नुकई कि हमें 5 आधे मिलेंगे, तुम्हें एक बच्चे के पैसे मिलेंगे, एक हम खाएंगे हैं। और जो तो हमारे तो एक बच्चे का उसमें कर्ज भी नहीं पट रहा, हमने जो कर्ज लगाया ब्याजू पैसे ले लेकर हमने कर्ज लगाया। सिस्टर की शादी में हमने शादी का कार्ड लगाया था, पटवारी के घर भी पहुंचाया था शादी का कार्ड। उन्होंने बोला शादी कर लो कर्ज पानी लेके, लेकिन शादी के 1 हफ्ते बाद तुम्हारे पैसे आ जाएंगे। उसके बाद भी हमारा पैसा नहीं आया, और आज भी उस कर्ज का हम पैसा ब्याज का भर रहे हैं, लेकिन कर्ज नहीं दिया जा पा रहा। क्यों? कर्ज दें या घर बनाए अपने बच्चों के लिए, सर पे छत बनाए बच्चों के लिए, या क्या नाम है कर्ज दें किसी का। और पटवारी ने दलालों की बातों में आके पैसे नहीं गिरवाए, नहीं वो आया। दादरी का वो पटवारी है। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में हम हैं 9 और 10 में हमारी मम्मी है, मतलब 7 हम भाई हैं, 8वीं एक हमारी बहन है सिस्टर जिसकी हमने शादी करी थी, और 9वीं हमारी मम्मी है। उनमें से छोटे वाले भाई का प्लॉट भी आ गया हमारा, लेकिन पैसे नहीं आए, पैसे दलाल नहीं आने दे रहे। गांव के दलालों ने मुखबरी कर के नहीं कहा कि आधे आधे में ये गिरवा लेंगे, इस वजह से पैसा नहीं आने दिया। और मेन समस्या क्या है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबसे मेन समस्या होती है मृत्यु की मतलब है कि मरने के बाद वो कहाँ जाएगा। नहीं जलाने के लिए शमशान, नहीं दफनाने के लिए कब्रिस्तान, कोई भी चीज़ नहीं दी है। और यहाँ पे कम से कम जब से हम आए हैं अब तक हमारी 85 मृत्यु हो चुकी है, हिंदू मुस्लिम की दोनों की। जेवर भेजते हैं, जेवर वाले बोलते हैं अपने उससे बोलो, क्या नाम है जो तुम्हारे यहाँ का वो है प्रधान, क्या बोलते हैं उसे, विधायक बोलिए, जो विधायक मान लीजिए, विधायक ने सबसे पहले क्या करना चाहिए था, यहाँ पे बिजली की समस्या करनी चाहिए थी, लैट्रिन बाथरूम की समस्या करनी चाहिए थी, वो कुछ नहीं करी। नहीं कब्रिस्तान तो आज तक भी नहीं दिए। मरते हैं कोई कहीं ले जाता है अपनी रिश्तेदारी में, कोई कहीं ले जाता है, लेकिन ये किसी ने भी नहीं बोला कि पहले ये करना चाहिए। ये समस्या है, आज भी परेशान है। तो इस बीजेपी सरकार में तो सबसे ज़्यादा परेशानी किसान इंसान को हुई है और मजदूर आदमी को हुई है। मजदूर और किसान तो सबसे ज़्यादा परेशान इस सरकार में मरा है। गरीब आदमी सबसे ज़्यादा इस सरकार में मरा है, इससे ज़्यादा किसी में नहीं। गांव में थे 500 रुपये की मजदूरी करके आते थे, भूस की ट्रॉली भर के, उसमें से 300 घर बचाते थे, 200 रुपया का राशन ले आते थे। जब से ये सरकार आई है इसमें 200 रुपये का तो तेल ही कर दिया है किलो। या तो राशन ले लो, मजदूरी करने पे भी राशन नहीं आता घर का, चाहे वो कितना ही फ्री दे रही सही सरकार, फिर भी वो नहीं होता। बड़े परिवार में क्या होता है, बड़े परिवार का कोई इतना राशन दे देती है वो जो काट ले, 1 हफ्ते में ख़त्म, दूसरा हफ्ता कहाँ से आएगा। तो इस सरकार ने महंगाई कम और मजदूर ज़्यादा मारे हैं। महंगाई सबसे ज़्यादा करी है और मजदूर ज़्यादा मारे हैं। ये परेशानी हुई है इस सरकार में।
यहाँ की जितनी भी आरआर की साइड है, यहाँ पे कोई भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगा। चलिए हम पार्टी विशेष नहीं, मुद्दों पे एक बात करते हैं कि इससे पहले आप कहीं काम करते थे, रोजगारी कहाँ? जी, रोजगारी हमने दिल्ली तक करी है और इतनी नीची करी है कि कर भी नहीं सकता। मोमदर होने के बाद भी हमने ऐसी नौकरी करी है जो कर नहीं पाएगा, सिर्फ इस सरकार की बदौलत। ना तो हम 500 रुपये में दिहाड़ी करके आते थे, भुज की ट्रॉली भर के आते थे। भुज की ट्रॉली में जो मजदूर, आम आदमी मजदूरी करता, किसी के घर बेलदारी करी आए, किसी के घर यहाँ किसी का कुछ भी करके आए, मजदूरी करके आए 500 रुपये की, उसमें 200 का राशन ले आए, 300 अपने बच्चों के लिए बचा लिए पढ़ाई शिक्षा के लिए। लेकिन जब से ये सरकार आई है, बच्चों के पढ़ाई के भी खर्चे नहीं झेल रहे, इतनी परेशानी हो रही है। नहीं, लेकिन आप इससे पहले काम क्या करते थे ये जैसे देखिए, सरकार का बहुत सारे लोगों का ये दलील है कि आपको गांव से निकाल के शहरी एरिया में बसा दिया गया है, यहाँ आपके पास रोजगार के बहुत सारे अवसर होंगे। वो जब होंगे जब हमारे बच्चे मर जाएंगे भूखे प्यासे, अभी तो नहीं है ना। जब तक वो जो उन्होंने लाए हैं, वो जो लेके आए हैं रोजगार के लिए हैं, ये बताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी दलील होती है प्रशासन की। प्रशासन ये कह रहा है कि भाई आप लोगों को गांव से निकाल के शहर में बसा दिया। यहाँ बैठ जाइए, ये 1 मिनट को थोड़ा सा आ जाओ इधर। हाँ जी, थोड़ा सा अच्छे से। कौन कह रहा है इस चीज़ को कि हम गांव से निकाल के शहर में बसा दिए? हम तो ऑलरेडी पहले ही सरकार ने शहरीकरण करके हमें मुआवजा दिया है। हमारे जो ग्रामों का मुआवजा दिया ना सरकार ने, वो सरकार की नीति और नीयत दोनों ही खराब थी। हमें रातों रात शहरीकरण कर दिया। हमारे जो 18 गांव एयरपोर्ट में पहले चरण में 6 गांव जा रहे हैं, दूसरे फेस में 4 गांव जा रहे हैं और तीसरे फेस में 6 गांव जाएंगे, 8 गांव, 18 गांव जाएंगे टोटल, जिनकी ग्राम पंचायत की प्रधानी ख़त्म कर दी और रातों रात उन गांवों को शहरीकरण कर दिया इस सरकार ने, ताकि मुआवजा 2013 के कानून के हिसाब से शहरीकरण का 2 गुना और ग्रामीण का 4 गुना, 4 गुना ना दे के भैया 2 गुना तो मुआवजा दिया हमें, 2 गुना मुआवजा दिया। हम तो शहर पहले बना रखे हैं सरकार ने। जबकि आप अगर गए हो हमारे गांव की तरफ उधर, तो आपको पता चल रहा होगा, ये जहां आप आए हो ना फिलहाल विस्थापन में, ये भी शहर नहीं है वो पूर्ण रूप से, अभी नहीं है ना शहर। लेकिन सरकार की नीयत खराब थी, हमें पहले ही इन्होंने शहर कर दिया और हमें मुआवजा 2 गुना दिया, ना कि 4 गुना। और ये चंडीगढ़ सिटी बसाने की बात कही थी इन लोगों ने कि चंडीगढ़ की तर्ज पर हम सिटी बसाएंगे। आप देख लो, चंडीगढ़ है या गांव है, सीवर लाइन की यहाँ समस्या, बिजली की यहाँ समस्या, गरीब आदमी आज भी परेशान है, युवाओं को रोजगार ना भैया, AA करके ठाली बैठा पड़ा हूँ। AA में किया? हाँ भैया, AA में? हाँ, किसमें? हिस्ट्री में। हिस्ट्री में MA किया? हाँ, एक बार ना दोबारा भी हिस्ट्री में करी, फिर किस लिए? करनी पड़ेगी मजबूरी में, कहीं ना कहीं तो कुछ तो जुगाड़ मिलेगा। 3 साल नौकरी करी है सरकार ने, कोरोना काल में भैया नौकरी खत्म कर दी। नोएडा में ऑटोमोबाइल्स में खत्म नौकरी, जब पहला फेज चला था कोरोना काल का। और फिर दोबारा नौकरी नहीं मिली? दोबारा कंपनी ना खुली भैया, आधी ज़्यादा नोएडा में कंपनी ताले लग गए, प्लस लोकल आदमी नौकरी ना मिल रही। हर कंपनी के बाहर बोर्ड लगा पड़ो, 200 किलोमीटर से दूर के बंदे लिए जाएंगे, लोकल बंदे ना लिए जाएंगे। बताओ क्या करो, जा कहाँ जाओ भैया, बताओ आप कहाँ जाओ। अच्छा एक बात बताइए कि आप करीब 6 गांव यहाँ 7 गांव आए हैं, 12,000 परिवार हैं, तो आप लोग सब मिल करके इस मुद्दे को रखते क्यों नहीं है प्रशासन के सामने, विरोध प्रदर्शन के रूप? किसके सामने? DM के सामने रख दिया, SDM के सामने रख दिया, अपने विधायक के सामने रख दिया। भैया आश्वासन दे, मैं सब बीते हुए 1 साल से आश्वासन दे रहे हैं हम तो। बताओ क्या करो जा। अपना झोला भरते हैं, गरीब की कोई नहीं सुनता। बिजली के बिल जब हमारे गांव वहां से हमसे सहमति ली जा रही ना भैया, उस टाइम हमसे कहा गया था कि आपके यही बिजली के बिल आपको वहां मिल जाएंगे। लेकिन आज क्या है, आज 10,000 रुपये 12,000 रुपये बिजली का बिल का वसूल करा जा रहा। कनेक्शन 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 ये देखो, इधर देखो आप, ये प्लॉट है 50 मीटर का, इसके अंदर जो केबल दबी हुई है 800 मीटर, 800 रुपये पर मीटर उसका चार्ज लिया जा रहा हमसे एक कनेक्शन पे। यदि हमारे पिताजी के नाम पे अलग प्लॉट मिला, हमें अलग मिला है, दोनों का अलग ही कनेक्शन कराना पड़ेगा अब। या मैरिड है या अनमेरिड है? का 12,000 रुपये? हाँ जी,
5% कनेक्शन हुए बीते 8 महीना में यहाँ, इसी वजह से 95% लोग अंधेरे में पड़े। हाँ जी, किसी भी घर देख लो आप, किसी भी एक भी नहीं हुआ। विधायक जी ने हमारे कह दी, डीएम एसडीएम ने आश्वासन दे दियो, अभी तक तो भैया बिजली विभाग ने कही ना। क्यों? मोदी जी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं हर चीज़ को, तो भैया कंपनी तो प्राइवेट जब हो चुकी, लाइट प्राइवेट होगी, अपनी मनमानी करेंगे। अच्छा, वहाँ गांव में बिजली का क्या रेट था? वहाँ तो ये भैया 250-300 रुपये बिल आ करो महीना को। अब यहाँ कनेक्शन ही नहीं है तो हमें क्या पता क्या रेट आएगा बिजली का बिल। और वैसे भी शहर बना दिया तो भैया 8-10 रुपये यूनिट तो कम से कम, 8 रुपया 10 रुपये यूनिट तो शहर में कम से कम है बिजली का बिल। अब यहाँ कनेक्शन ही ना हुए भैया कैसे बताइए जा क्या रुपये यूनिट देंगे। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जब वहाँ पे एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव बना होगा और आप गांव वालों से मंजूरी ली जा रही होगी, तो आपको क्या ये जानकारी दी गई थी कि आपको कहाँ बसाया जाएगा, कितना प्लॉट मिलेगा, क्या मिलेगा? जो आज आपके सामने समस्या आ रही, तो ये सब सवाल उस समय आपके दिमाग में नहीं आए? सारे सवाल थे और सारी चीज़ें सरकार के सामने रखी गई थी, लेकिन हमसे सबसे पहले जो सहमति ली गई वो इस आधार पर ली गई कि एयरपोर्ट यहाँ बनेगा या नहीं बनेगा, यही सहमति ली गई, जिसका 70% दिखा के हमारे यहाँ का जंगल अधिग्रहण किया गया। हमारी जो ज़मीन एक्वायरमेंट करी सरकार ने, वो किस आधार पर करी कि हमें बताएगा, बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाए गए भैया, हमें मोदी जी की तरह। चप्पल वाले, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, जूता वाले तो घूमना रहे महंगाई में भैया, हवाई चप्पल वाले कहाँ घूमेंगे। हमें भी ऐसे ख्वाब दिखाए गई। आगे जनता भोली वाले किसान जनता आदमी है गांव देहात में, तुम्हें पता ही है यार, आगे बहकावे में जनता। अच्छा, ये इसका प्लान तो बहुत पहले से चल रहा था ना, जेवर एयरपोर्ट का बनाने का। ये पिछली सरकार से ही है? ये बहुत पहले से, मायावती की सरकार में कभी इसका हमने बहुत छोटे नहीं, लेकिन ये मंजूरी कब ली गई आपसे, सहमति ली गई भैया हमसे 2017 के लास्ट में, मोदी योगी जी की सरकार बनने के बाद। और हमें भी पता ना भैया कब कब में कर रातों रात इन्हें हम शहरीकरण कर दिए। हमें तो जब मुआवजा मिलोगा तुम्हें 2 गुना मिलो, तुम शहर में हो, जब पता पड़ी भैया कि हम लंदन में रहे, मैं गाँव में ना रहे मैं। अब लंदन तुमने देखी है भैया कैसी है, हमें तो बाद में मालूम पड़ी भैया कि हम शहर में हैं ना कि ग्राम में हैं। अब गांव तुम देख रहे हो भैया, गांव है शहर है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। अच्छा, यहाँ पे 12,000 तो बहुत बड़ी संख्या होती है परिवारों की एक तरीके से, तो रोजगार का कोई जरिया यहाँ पे है? जैसे यहाँ जो लोग आए हैं तो उनके लिए कोई रोजगार का दिख रहा है? शिक्षा पहले तो कोरोना काल में बेकार हो चुकी बच्चों की, जो हमारे वहाँ से प्राइमरी स्कूल, इंटरमीडिएट वाले स्कूल सारे खत्म हुए भैया, कोई स्कूल नहीं, शिक्षा कोई भी व्यवस्था नहीं है अभी यहाँ, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। बालक आवारा ढूंढ ले भैया घूमते हुए, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है फिलहाल। प्राइवेट स्कूल हैं तो वो भी अभी बंद चल रहे कोरोना काल में, लॉकडाउन वगैरह वीकेंडली वगैरह इसकी वजह से बंद चल रहे हैं ना। बाकी शिक्षा की अभी कोई व्यवस्था ना। स्कूल है भैया अभी 4 ईंट रखी गई है स्कूल में बीते हुए 1 साल में, जबकि सरकार को यहाँ बसाने से पहले ये चीज़ तो देनी चाहिए ना, सड़क, सीवर लाइन, स्कूल, ये सारी चीज़, लाइट की व्यवस्था देनी चाहिए ना पहले ही, तभी तो यहाँ बसाए जाते। कुछ नहीं, जब यहाँ आए थे ये जंगल था। ये पूरे इलाके का मामला या सिर्फ यहाँ का है? पूरे इलाके का मामला। आप यहाँ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ बैठे हो हमसे पूछ रहे हो, हम बता रहे हैं पूरे 6 गाँवों में 12,000-13,000 परिवार आए, किसी से जाके पूछ लो। जिस टाइम हम यहाँ आए भैया जंगल और डर लगा हो। जब यहाँ आके हम शुरुआत में हमने अपने मकान की चिनाई करी, जिले में कितने डीएम एसडीएम हो भाई सब, कितने हो? एक ही हो। हमारे 6 गाँवों पर 6 डीएम 6 एसडीएम लगा दिए। जिस टाइम हमारे गाँवों का विस्थापन किया गया इन्होंने ज़बरदस्ती, 1 महीने के अंदर अंदर पूरे गांव, चौमासे के महीना में जब भाइट और बगरो बारिश ऊपर से पड़ रही, जिन पे भैया गुंजाइश ही वे तो रह लिए किराए पे जाके, गरीब आदमी डोल रहे झुग्गी झोंपड़ी में। आज भी अगर आप हमारे उन गाँवों में जाओगे ना, जिन लोगों की समस्या भी बाकी है, पैसा नहीं आया, किसी का मटेरियल का नहीं आया, किसी का बच्चों का पैसा नहीं है, वो लोग आज भी वहीं रह रहे हैं। आप जाओ उन गाँवों में, 6 गाँवों में जाओ, 6 गाँवों में कम से कम 600 परिवार मिल जाएंगे तुम, अब भी वही रह रहे। हजारों टीवी वाले उनकी बात रिकॉर्ड करके लेगा, आज तक तो भैया कहीं दिखाई ना। तुम दिखा दो तो अलग बात है भैया, आप दिखा दो तो अलग बात है, दिखा तक कोई नहीं है। भैया मेन समस्या यही होती है, अगर योगी या मोदी को इसका भी मृत्यु हो जाती है तो ये समझ लो मृत्यु हुआ, उस कहाँ पे जलाए जाएंगे या दफनाए गए जाएंगे। मेन चीज ये होती है, ये नहीं दिखाई, ये नहीं बताया गया। रास्ते तुम देख रहे हो, 4 लेन के हाईवे पे निकल के आए होगा, अभी आए ना, निकल के नहीं आप
ये रास्ते दिए। चोरों की यहाँ समस्या, बाउंड्री कूद जाओ, जंगल ही जंगल है भैया। लोग अपने सामान रात भर रखा, किसी भी टाइम आ जाइए, तुम कोई सरिया चुराने वाला डोल लो, यहाँ कोई कुछ चुराने वाला डोल लो, कहाँ तक करें? क्यों गुंडा राज खत्म हो गई है नहीं यूपी में? गुंडा राज आके यहाँ देखो कितना गुंडा राज है। क्या गुंडा राज खत्म हुआ ये बताइए? बीजेपी सरकार वाले खुद किसानों को कुचल रहे हैं अपनी गाड़ियों से। क्या गुंडा राज खत्म हुआ है? बलात्कार नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, सब चीज हो रही है इस सरकार में, कोई कम नहीं हुआ। 100 मोटरसाइकिल इस सेक्टर में से चोरी हो चुकी। जब से हमें 8 महीने से यहाँ आके बसे 100 मोटरसाइकिल यहाँ से चोरी होगी। लोगों के पास पैसा है, वो तेरी गड़बड़ी हो रही है भैया किसानन के संग। सीधी साधे बेचारे किसान आदमी बैंक से गया पैसा निकालने, रास्ते में लूट लिया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे जो मुझे पता चला, अम्मा भी बता रही थी कि बहुत सारे परिवारों को इतनी ठंड में भी छत नहीं पूरी तरीके से है, बाहर रहना पड़ता है, सोना पड़ता है। भाई वो किस वजह से रहना पड़ रहा हो? अब यही देख लो तुम, इनको एक प्लॉट मिलो लड़का को 2 और सामने खाली, और पैसा वाके 5,86,000 आए ना। अब भैया वो मकान कैसे बना? ठंड में रहेगा या किसी फ्लैट में रहेगा? बताओ तुम। भाई पैसा गरीब, जिसके पास ज़मीन को पैसा आयो वो तो ज़मीन के पैसा से बना लेगा, लेकिन गांव की मूल रूप पूरी आबादी ऐसी तो नहीं जैसे सबके पास खेत हो, गरीब आदमी भी हो। जो गरीब आदमी 10%, 5%, 20% हमारे गाँव में आज भी परेशान है, कल भी परेशान है। हमारे पास तो खेती है, खेती के पैसा आ गया, हमने तो मकान बना लियो। ये गरीब आदमी है, ये बेचारे झुग्गी झोपड़ी में क्यों ना रहेंगे? क्यों पैसा ना मकान बनाने को? अच्छा, बस इतनी जबरदस्त दलाली हुई है एयरपोर्ट में ना, जबरदस्त दलाली हुई है, जबरदस्त। डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, कानीगो भैया सबने नोट कमाए एयरपोर्ट में, सबने दवा का नोट कमाए। ये मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ किसी के ऊपर, सबूत भी है मेरे पास में। अच्छा, ये बताइए कि जब इस बार, आखिरी सवाल है कि जब इस बार आप वोट देने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या मुद्दे होंगे? किस आधार पे आपका ये जो जेवर एयरपोर्ट का विस्थापित गांव है वो किस आधार पे वोट दे सकते? एक ही बात है भैया, वोट की चोट को हमला करेंगे अब तो हम, बस। वोट की चोट का मतलब समझ जाओ अब तुम, जो हमारे साथ अन्याय हो अब वोट की चोट से हमला करेंगे, वहाँ जवाब देंगे हम। जो हमारे साथ अन्याय हो, हमें 4 गुने की जगह 2 गुना मुआवजा दिया गया। लोग आज भी परेशान है, कब्रिस्तान ना मिले, शमशान ना मिले, मस्जिद आज तक ऐसी वीरान पड़ी है, मदरसे ना बने, मंदिर ना बने। अब वोट की चोट से जवाब दिया जाएगा योगी जी को भी और मोदी जी को भी। मतलब वोट के जरिए आप, वोट के जरिए, वोट के जरिए। लास्ट यही ऑप्शन है। आम आदमी क्या कर सकता है भाई? लड़ नहीं सकते हम इन नेताओं से भैया। वोट बस यही एक आधार है हमारे पास में, और स्वतंत्र है वोटर इस देश में, लोकतंत्र में अधिकार है हमें भैया। वोट की चोट देंगे अब हम। और दो शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम अपनी इस पूरे बातचीत को बंद करें उसके पहले आपको एक दृश्य हम दिखाना चाह रहे हैं, उसके बाद में हम अपने इस पूरी बातचीत को ख़त्म करेंगे। अब ये देखिए कि ये जो कॉलोनी यहाँ पे बनी है, यहाँ बीच में एक बहुत बड़ा सा पार्क ये छोड़ रखा है। मुझे लगता है कि प्रशासन ने ये सोचा होगा कि यहाँ जो आके बसने वाले लोग हैं वो शायद लाखों की मोटी सैलरी लेते होंगे और उन्हें ऐसे पार्क की ज़रूरत होगी। ऐसे पार्क बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शायद ये चीज़ इग्नोर किया गया है कि यहाँ जो लोग आए हैं चल के, वो गांव से आए हैं, और गांव के लोगों के लिए पार्क से पहले ज़रूरत होता है कि वो कहाँ पे अपना गाय, भैंस और बकरी बांध सकते हैं। उसके साथ ही आपने यहाँ पे लोगों को सुना कि शमशान और कब्रिस्तान, जो मृत्यु के बाद जो अंतिम संस्कार के लिए जो ज़रूरत होती है, यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू धर्म के लोग हैं, वो नहीं है। तो एक तरीके से जेवर एयरपोर्ट बन तो रहा है, उससे कितना विकास होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन उससे विस्थापित हुए जो लोग हैं उनको मूलभूत सुविधाएँ नहीं मुहैया कराई जा रही है। आप देख रहे थे द लंदन टॉप। नमस्कार।